सो हेलो गाइस, मैंने आपको कहा था कि मैं नोट्स बहुत ज़्यादा जल्दी लेके आऊँगी। जब हमारा चैप्टर को वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, मतलब कि जो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही अलग है, मतलब कि हम उसमें अच्छे से जो है वो सारा देख नहीं पाएंगे। तो मैंने नोट्स तैयार करते, मैंने आपको कहा था कि नोट्स की वीडियो जल्दी से आएगी। तो यस, आज हम दोबारा से चैप्टर के जो नोट्स के साथ इसको दोबारा से समझने वाले अच्छी तरीके से। देखो, फर्स्ट क्या आता है, कार्बन फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट आयनिक। जो कार्बन जो फॉर्म करता है ना कोवलेंट बॉन्ड, वो आयनिक से अलग होता है बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? रीज़न है इसका। जो C6 है, मतलब कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 और वो 2 4, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो 2 4 है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके वैलेंस सेल में, और उसे नीड या तो उसे वो गेन कर ले या वो लूज़ कर दे 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ताकि वो एग्जिस्ट कर पाए ना, ताकि वो अपनी जो वो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर पाए। इफ़ देयर वर गेन और लूज़, अगर गेन और लूज़ होगा तो क्या होगा? तो ये होगा, तो उसका रिजल्ट ये होगा, अगर वो गेन करेगा ना, अगर वो गेन करेगा मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या बनेगा? C4 मतलब कि C⁻⁴ माइनस आयंस बनेगा। तो ये इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना और 6 प्रोटॉन को, मतलब कि 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेगा कार्बन? जो है वो गेन नहीं कर पाएगा। इसमें क्या है, इसमें अगर हम वो लूज़ कर देगा तो उसके बाद इतनी एनर्जी नहीं है कि वो लूज़ कर सके। तो हम इससे क्या कंक्लूड किया? हमने इससे कंक्लूड किया कि जो कार्बन है वो अपनी ऑक्टेट उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। तो नहीं, पर ऐसा नहीं है, वो अपनी ऑक्टेट को ज़रूर कंप्लीट करेगा। कोई बात नहीं, अगर वो लूज़ या गेन नहीं कर पा रहा तो वो अपनी जो ऑक्टेट है उसको कैसे कंप्लीट करेगा? शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा? शेयर करेगा अदर एटम ऑफ कार्बन के साथ या किसी भी एलिमेंट्स के साथ। तो फिर जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जैसे कि CH4 का ये बॉन्ड दे रखा है, एक तो कार्बन है और फिर कार्बन के पास कितने हैं? 4 है, मतलब कि उसके वैलेंस सेल में 4 है। तो जो 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर उसकी वैलेंसी को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं और अपने शेयरिंग कर रहे हैं। सभी के ऑक्टेट इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये क्या बने? 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे अभी इसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी है ये हमारा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की, कितने टाइप्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के। हम देखो, जब एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन नहीं था, तो अभी हम समझेंगे क्या कितने बॉन्ड्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या क्या वो करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे होते हैं 3 टाइप्स के, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो सिंगल तो क्या होता है? 1 शेड पेयर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक शेड पेयर होता है 2 एटम्स। मतलब कि देखो, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स के बीच में एक ही शेड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का। इसमें 2 शेड पेयर होते हैं, उसमें 3 शेड पेयर होते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि Cl2, एग्जाम्पल हमने लिया है जैसे कि Cl2। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? Cl2 नहीं, Cl17। मतलब कि Cl2 वो बनाता है ना, Cl2 तो वो बनता है पूरा। तो C17 की वैलेंसी क्या होती है? 287। तो दैट मीन्स जैसे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो क्या करेगा? जैसे कि एक ये क्लोरीन है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, मतलब कि दूसरे ऐसे ही उसके जैसे क्लोरीन के पास जाएगा। तो इनके पास कितनी है? 7 है। तो सबसे पहले तो ये 7 बना लेते हैं, तो 6 और ये 7। इसके पास भी कितने हैं? इसके पास भी 7 है, तो ये हमने बना लिया 7। तो ये क्या करेगा? ये दोनों शेयरिंग कर लेंगे। ये क्या ले लेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा। तो इसके कितने हो गए? 8 हो गए, क्योंकि 8 होने ज़रूरी हैं ऑक्टेट में। 7 तो वो लूज़ नहीं कर सकता ना, तो गेन ही करेगा, शेयरिंग करेगा। तो फिर ये भी क्या करता है? ये भी शेयरिंग कर देता है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए एंड इसके भी 8 हो गए। तो इन दोनों ने क्या की? शेयरिंग की। और कौन सा बॉन्ड बनाया? सिंगल बॉन्ड बनाया ऐसे। तो ये है बॉन्ड का साइन, ये है ओनली सिंगल बॉन्ड इन्होंने फॉर्म किया। तो ये आता है हमारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। ऐसे ही डबल बॉन्ड में होता है। डबल बॉन्ड में जैसे कि O2 है, O2 तो वैसे कह देते हैं, पर O2 तो वो बनता है, पर एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। 2 6 इसकी वैलेंसी है। तो ये क्या कर रहा है? दो मिलके शेयर कर रहे हैं। तो दो मिलके शेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच में कितना कितना बॉन्ड आया है? डबल बॉन्ड आया है। और इसमें ऐसे ही इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। N2 का एग्जाम्पल। तो अभी क्या है? अभी नेक्स्ट टॉपिक पे है। जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है नेचर में, क्योंकि उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में। टेट्रावैलेंट क्यों? क्योंकि उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, उन्हें कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जो कंपाउंड होते हैं ना, इन विच कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, जो कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब इसमें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी में है ना, मतलब अच्छे से गिवन नहीं है उसमें ये सारी बातें। तो अभी है प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की। अब इस कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी गिवन है, क्योंकि इनके पास है क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो वीक मॉलिकुलर फोर्सेज है ना, अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन के जो फोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं मॉलिकुलर के। अब ये पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की है। क्यों? क्योंकि जो अब्सेंस है ना फ्री आयंस की ड्यू टू देयर कोवलेंट, क्योंकि अब्सेंस है उनके बीच में फ्री आयंस की कोवलेंट की वजह से, तो इसलिए। तो अभी हम आते हैं इस पर। अभी ये एक नोट है, मीथेन है वो किसके लिए यूज़ होती है? फ्यूल के लिए। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड के लिए, बायोगैस के ऐसे कंपाउंड्स के लिए ये यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कि CNG। अभी
और देयर आर डिफरेंट फॉर्म, ये बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में मतलब कि डिफरेंट फॉर्म होती है सेम एलिमेंट की, विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मतलब कि डिफरेंट सेम एलिमेंट्स की फॉर्म, बट उनके जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी तो उनकी डिफरेंट होती है, बट ऑलमोस्ट जो सिमिलर क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी उनके सिमिलर होते हैं, तो उनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑल्दो, तो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी भी कहते हैं। तो कार्बन के पास क्या है, 3 एलोट्रॉप्स हैं, वो है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। अब स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या है, अभी डायमंड का है, जो ईच कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम के साथ लिंक होते हैं, मैंने आपको बताया था, और वो टेट्राहाइड्रल एंड 3D, ये टेट्राहाइड्रल भी बोल सकते हैं, टेट्राहाइड्रल और 3D नेटवर्क सॉलिड वो फॉर्म करते हैं, और इसके बीच में क्या होता है 3 कार्बन एटम के साथ वो लिंक्ड होते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, हेक्सागोनल रिंग या लेयर टाइप स्ट्रक्चर, एरे फॉर्म करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज के बीच में इनके डिफरेंस, तो जो डायमंड होता है वो हार्डर सब्सटेंस होता है, और इसकी जो डेंसिटी है वो भी हाई होती है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बैड कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। पर ग्रेफाइट क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है नेचर में, और लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो बहुत ज़्यादा गुड कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अभी हम आगे चलते हैं, अभी हमारा आ गया वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन क्या है, वो वर्सटाइल नेचर शो करता है, क्यों, क्योंकि जो किस लिए करता है, क्योंकि ये 3 टाइप्स है उसके, इसलिए वो जो है वो वर्सटाइल नेचर शो करता है। कैटिनेशन, सबसे पहले कैटिनेशन, इसमें भी डिफाइन ये क्या है, सेल्फ लिंकिंग पावर है कार्बन एटम्स की, जो कि अनदर कार्बन एटम, देखो ये सेल्फ लिंकिंग पावर है कार्बन एटम की, जो कि दूसरे कार्बन एटम के साथ लार्ज मॉलिक्यूल मतलब कि दोनों मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। वो ब्रांचेस में हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, या साइक्लिक भी हो सकता है। अब ये है टेट्रावैलेंसी, ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके शेल में, और बॉन्ड बनाने में वो कैपेबल होता है। और जो 4 अदर एटम्स हैं ना कार्बन के ऑफ या जो एटम्स है वो सेम एलिमेंट के, देखो इसमें क्या, इट हैव 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, और कैपेबल क्या होता है कि वो बॉन्ड बना सकता है 4 अदर एटम, या तो 4 अदर एटम कार्बन के साथ या कोई भी अदर एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जो कार्बन का जो स्मॉल साइज़ है उसके कारण। अब ये टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, अब ये टेंडेंसी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनाता है, कि तो कार्बन के पास टेंडेंसी है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि उसका स्मॉल साइज़ की वजह से। अभी हम हमारे आते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड मतलब कि सी मतलब सिंगल बॉन्ड है उन कंटेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अभी है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोजन, सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, जैसे कि एल्केन, जैसे एल्केन है, ये क्या है, ये तो इसका वर्ड रूट है, पर ये क्या है, एन क्या है, सिंगल बॉन्ड ये बनाते हैं, इसका ये फॉर्मूला है। और एन अगर जैसे कि एन हमें कुछ भी दे रखा ना 1 2 3 4, तो हमें इनमें पुट कर देना, ये हमारे आ जाएंगे एल्केन। सी अभी ये तो एक के लिए तो मीथेन, 2 के लिए इथेन, प्रोपेन, बुटेन, प्रोटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन, ये सारे हमारे होते हैं। अब जैसे एन में अगर 1 पुट करोगे तो हमारा क्या आएगा, तुम्हारा ये आएगा, 2 पुट करोगे ये आएगा, 3 पुट करोगे ये आएगा, तो दैट मीन्स ये सारे हमारे आ जाएंगे। अब ये अनसैचुरेटेड जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं, जैसे कि ये हो गए हमारा एल्केन और एल्काइंस। इसमें भी ऐसे अगर इसमें 2 पुट करोगे 1 पुट करोगे तो ये वाला आएगा। तो एक और चीज़, इनका जो फॉर्मूला है वो ये है और ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, ये याद कर लेना। वैसे ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये शायद से 1 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें 1 पुट करोगे तो ये वाले आ जाएंगे, इसमें भी यही है, इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये वाले आ जाएंगे बस। तो अभी हमारे आते हैं स्ट्रक्चर कैसे है। देखो ये कभी कई बार आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन बताओ, इथेन का या बुटेन का, किसी का भी स्ट्रक्चर बताओ। तो प्रोपेन क्या होता है 4, तो आप जो उसका फॉर्मूला है ना एन को वाला फॉर्मूला है CnH2n+2। तो इसमें आप इसको जो प्रोपेन 4 है ना उसको पुट कर देना, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो इससे आप इसके कार्बन की तो 3 है और हाइड्रोजन ये, फिर तो आप बना ही सकते हैं। अब इथेन में C2H6 है, तो ये भी बना सकते हो। अब ब्यूटेन है, एन है, ENE है ना, ENE मतलब कि डबल बॉन्ड बना रहे होंगे वो, तो C4H8 के एक बीच में डबल बॉन्ड, ऐसे एक्जीन में उसमें ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। अभी आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है आइसोमर्स, जैसे कि ये तो C5H12 है, C5H12 एक तो ऐसे है
बिल्कुल सीधा से मतलब कि ऐसे चेन में, और एक हमने ऐसे करके ऐसे इसके साथ जोड़ दिया, ये भी वही है पर इनके जो स्ट्रक्चर है ना वो अलग अलग है। अभी इसमें ऐसे किया, इसमें भी ये पूरा स्ट्रक्चर तो एक ही है, मतलब कि फॉर्मूला तो एक ही है, बट हमने क्या किया, इसको ब्रांचेज या उनकी फॉर्म में, स्टेट की फॉर्म ने ये हमें कर दिया। तो अभी है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, कार्बन कंपाउंड्स का। अब इथेन का तो ये तो मैंने आपको समझाया था ना, मतलब कि दो कार्बन मिलके इनकी अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं और जो हाइड्रोजन है उनकी भी अपने ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इथेन में मतलब कि डबल बॉन्ड में ये ऐसे होता है फंक्शनल ग्रुप। अभी हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। तो एक एटम और ग्रुप है जो कि अटैच होता है हाइड्रोकार्बन से चेन की फॉर्म में और अपनी प्रॉपर्टी को खुद ही डिसाइड करता है, तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये जैसे कि हेलो है, ये -Cl और -Br और -I से बना होता है। फिर क्लोरो, ब्रोमो और आइडियो, तो ये हेलो बन गया। अल्कोहल -OH, और इनके ये फॉर्मूले गिवन है, ये कैसे कैसे बनते हैं। अभी हमारा आता है होमोलोगस सीरीज। तो ऐसी सीरीज होती है कंपाउंड की जो कि सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि जो कि इनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सिमिलर होती है केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और देयर सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्स बाय बॉन्ड्स माइनस CH2 ग्रुप्स और यूनिफाइड मास। मतलब कि जो सीरीज, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है ये, जैसे कि CH3OH है। अब इसमें CH2, जैसे CH2 ये वाले हमने ये ले लिए, OH और ये वाले हमने फॉर्मूले ले लिए, तो इसमें -CH2 का डिफरेंस आपको मिलेगा। देखो इससे इसमें जाओगे तो -CH2 का डिफरेंस मिलेगा, या 14U का। अगर इसमें से इसमें जाओगे तो इसमें भी यही मिलेगा। इसमें से मतलब कि ऐसी होमोलोगस सीरीज जिसमें डिफरेंस कितना हो, -CH2 या 14 यूनिफाइड हो, तो है जो ये सीरीज़ है ये होमोलोगस सीरीज़ है। तो अभी है हमारी सीरीज ऑफ एल्केन्स की सीरीज, और सेकंड एग्जांपल है तो CH24। देखो इसमें कितना है, इसमें कितना है, -CH2 का है ना डिफरेंस। देखो अब ये 2 है, 2 में से 3 गए तो 1 आ गया, तो इसमें 2 का डिफरेंस। ये भी एक होमोलोगस सीरीज है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, इनके पास फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, सिमिलर होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये सक्सेसिव मेंबर कितने का डिफरेंस होता है, -CH2 का या ग्रुप का, या 14 यूनिफाइड मास का। तो ये होता है आपका चैप्टर कंप्लीट विद नोट्स। और रही बात इनके क्वेश्चन आंसर की, वो भी मतलब कि नोट्स पढ़ ले, क्वेश्चन आंसर तो आप खुद भी बना ही सकते हैं। तो आई होप आपको सारे जो मैंने सब कुछ समझाया वो आपको समझ में आएगा, ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा।